नमस्कार। मैं आज आपको पति पत्नी की कहानी बताऊंगा। कहानी बहुत हंसी मजाक की है और आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। दोस्तों, एक गांव में पति पत्नी रहते थे। उसका जो पति था वो खाने का बहुत शौकीन था। खाने के लिए वो बहुत मरता था। दोस्तों, अपने मेवाड़ी भाषा में एक कहावत है कि खाबा के लिए मरियो जीव है। इस प्रवृत्ति का वो पति था। आए दिन अपनी पत्नी पर हुकूमत चलाता था और उससे कभी खीर पूड़ी बनवाता, कभी मालपुए बनवाता, कभी क्या बनवाता, कभी जलेबी बनवाता। ये सब वो करता था। खाने का इतना शौकीन था वो। खेती बाड़ी का काम करता था, खेत में हल जोतता था और घर पे आते ही अपनी पत्नी पर हुकूमत चलाता था। उसकी जो पत्नी थी वो थोड़ी जिद्दी थी और वो भी बहुत जिद्दी थी वो। तब उसकी पत्नी ने एक दिन लड्डू बनाए। उसने दो प्रकार के लड्डू बनाए, बड़े लड्डू अलग बनाए और छोटे लड्डू अलग बनाए। उसका जो पति है जब खेतीबाड़ी का काम करके अपने घर पे आया तब उसने देखा कि आज तो पत्नी ने लड्डू बनाए हैं और बड़े आनंद से खाऊंगा और खाने में मेरे को मजा आ जाएगा। तब वो जो पति है उसकी पत्नी से कहने लगा, मैं तो पहले बड़े बड़े लड्डू खाऊंगा और बाद में छोटे छोटे लड्डू खाऊंगा। तब उसकी पत्नी ने कहा कि देखो, ऐसा है, आप पहले छोटे लड्डू खा लो, पहले छोटे खा लो, बाद में बड़ा खा लेना। तब वो कहने लगा, नहीं, मैं तो बड़े बड़े पहले खाऊंगा और छोटे छोटे बाद में खाऊंगा। इस बात को लेकर दोनों के बीच में लड़ाई हो गई थी। बहुत देर से लड़ाई चल रही थी। अब उसका जो पति है उसने क्या किया, मूर्छित होकर नीचे गिर गया जमीन पे और सांस रोक के लेटा रहा और मरने का नाटक करने लगा। तब उसकी पत्नी ने देखा कि इसको क्या हो गया, ये तो जमीन पर लेट गया और मरने का नाटक कर रहा हो, जैसे मानो कि वो मर गया हो। अब उसकी पत्नी कह रही थी उसको, देखो उठो, आप ऐसे नाटक मत करो और खाने के लिए मरा मत करो। आप ऐसा करो, लड्डू बड़े बड़े पहले खा लो और छोटे छोटे बाद में खा लेना। लेकिन वो तो नाटक करने लग गया था, उठने को तैयार नहीं था। अब वो दोनों लड़ रहे थे। तब पड़ोस में क्या हुआ था, आवाजें जा रही थी लड़ने की। तब एक पड़ोसी वहां भाग के आया। तब उसने देखा और वहां आके पूछा कि भाभी जी, इनको क्या हुआ। तब उसने कहा उसकी पत्नी ने, इसको तो कुछ नहीं हुआ है और ये तो ऐसे ही लेटा हुआ है। और उसने आके देखा पड़ोसी ने, तो उसको लगा कि ये तो बिल्कुल मर गया है। और उसने बाहर मोहल्ले में जाके हल्ला मचा दिया कि अपने पड़ोस में मौत हो गई, मौत हो गई, मौत हो गई। ऐसे उसने हल्ला कर दिया। तब सारे पड़ोसी मिलके इकट्ठे होके उनके घर पे आ गए। घर पे आके और देखा तो वो तो मरा पड़ा हुआ था। अब उसकी जो पत्नी थी वो कह रही थी, देखो इसको कुछ नहीं हुआ है और आप सब अपने अपने घर चले जाओ। अब वो पड़ोसी सब घर पे जाने को तैयार नहीं थे। तब पड़ोसियों ने उसकी पत्नी को समझाया, देखो भाभी जी, ये मर गया है और मुर्दे को घर में रखना ठीक नहीं है। अगर आप इसको घर में रखोगे तो ये भूत बन जाएगा और गांव वालों को सबको परेशान करेगा, इसलिए इसका दाह संस्कार करना पड़ेगा। अब पड़ोसी जो थे वो गांव वाले मानने को तैयार नहीं थे। उसके दाह संस्कार की तैयारी करने लगे और उसको अर्थी पे लटा दिया और उसको शमशान घाट पे दाह संस्कार करने के लिए लेके जा रहे थे। अब उसकी जो पत्नी है वो भी उनके साथ में जा रही थी। जैसे ही वो शमशान घाट पे पहुंचे और वहां उसको जलाने के लिए चिता तैयार की और जैसे ही चिता पे उसको लिटाया, उसकी जो पत्नी है उसके पास में आके बैठ गई और अपने पति से कहने लगी कि पतिदेव, मैं अपनी हार मान चुकी हूं। आप पहले बड़े बड़े खा लेना और बाद में छोटे छोटे खा लेना। अब उसका पति वहां शमशान घाट पे उड़ गया, खाने के लिए उड़ गया। अब उठा वो तो कहने लगा, पहले बड़े बड़े खाऊंगा और बाद में छोटे छोटे खाऊंगा। अब वो गांव वाले जो सब बड़े बुजुर्ग, वहां छोटे बच्चे सब थे शमशान घाट पे। अब वो वहां से भागने लगे। उन्होंने देखा कि अरे यार, ये तो भूत आ गया और ये कह रहा है कि पहले बड़े बड़े खाऊंगा और बाद में छोटे छोटे खाऊंगा। वो समझ रहे थे जो लोग वहां थे कि ये तो अपने को खाएगा और पहले अपन बड़े बड़े को खाएगा और बाद में इन बच्चों को खाएगा। अब वो सबके सब भागने लगे। आगे आगे तो गांव वाले और पीछे पीछे वो दोनों पति पत्नी। गांव वाले तो गांव में आके और अपने घरों में दुबक गए और वो दोनों जो पति पत्नी हैं वो अपने घर पे आ गए। तब उसकी पत्नी ने कहा कि आप ऐसे नाटक मत किया करो, खाने के लिए इतने क्यों मरते हो, आपकी बेइज्जती करवाई
गांव वाले इकट्ठे हो गए, मरने के नाटक करने लग गए और उसको कहा उसकी पत्नी ने कि आपकी जो इच्छा हो, जैसा आप खाना चाहते हो वैसा आप खा लो। इतना वो खाने के लिए मरता था, खाने के लिए वो अपनी बेइज्जती भी करवाने के लिए तैयार था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।